हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपकी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बीच में मैं काफ़ी समय वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो अभी मैं एसएससी फेज 10 की एग्ज़ाम होने वाली है, तो मैं सोचा कि फेज 9 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसे मैं कंप्लीट करवा दूं। काफ़ी हद तक मैंने कंप्लीट करवा भी दिया। टॉपिक वाइज मैं मैथ के सॉल्यूशन करवा रहा था और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर नेक्स्ट की वीडियो आप डालो, तो ठीक है, मैं लेके आ गया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के सभी प्रश्न, जो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेसिक से बेसिक और अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके। आपको पता ही एग्जाम डेट आ ही गई है, अराउंड 1 to 5 ऑफ अगस्त आपका क्या है, एसएससी फेज 10 है। डे आफ्टर आपकी आई थिंक 8 और 10 अगस्त को आपकी सीजीएल मेंस है एंड 21 अगस्त को आपकी क्या है, 21 अगस्त को आपकी डिस्क्रिप्टिव है सीजीएल की, है ना। तो एग्जाम डेट आ चुकी है, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एसएससी फेज 9 को जरूर से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे परसेंटेज रेशियो एवरेज हमने करवा दिया था, प्रॉफिट लॉस मैं अभी करवा दिया हूँ, करवा ही रहा हूँ, और ये जो जितने बचे हैं मैं जल्द से जल्द सभी को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार शिफ्ट में रिपीट भी हुई थी। बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी इज सेम, मतलब कोई आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। लेट सपोज वी सपोज 100x कॉस्ट प्राइस हो गई दोनों का, ठीक है। फिर बोला गया आर्टिकल ए को 24% की लॉस पे बेचा जाता है, डेट मीन्स व्हाट कि आर्टिकल 4 को 76% में बेच दिया गया एंड आर्टिकल बी को 270 रुपये ज़्यादा बेचा गया, किससे, ए के सेलिंग प्राइस से, लिख सकते हैं ऐसा। और ओवरऑल नेट प्रॉफिट हुई है उसे कितनी, 12% की प्रॉफिट हुई है। तो 100x प्लस 100x दैट इज 200x इज टोटल सीपी है एंड 200x का 12% कितना हो जाएगा, 224x हो जाएगा। इसको इक्वल कर देंगे क्या, ये जो हमने बेचा था कितने में बेचा हमने, 152x प्लस 270, राइट। यहाँ से अभी कितनी आ जाएगी, 72x इक्वल टू 270। हमें फाइंड क्या करना है, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, बी की विक्रय मूल्य क्या होगी, तो बी की विक्रय मूल्य क्या थी, ये थी, हमें ये फाइंड करना है 70x प्लस 270। क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 270 बाई 72 और हमें फाइंड क्या करनी, 70x टाइम, तो 76 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 270, हमें ये फाइंड करनी है। कट कर दो इसे, आप 3 से करोगे, चलो 3 से करते हैं, 3 से 24 बार में, 3 से चले गया 90 बार में, ये चले जाएगा 2 से 3 से 8 बार में चल जाएगा, एक मिनट इसको 4 से कर दिया जाए, 4 से 24 चले जाएगा, ये 19 से चल जाएगा 1976 और ये 4 से चल जाएगा, सॉरी ये 6 बार में गया था ना, 6 चल जाएगा 15। तो कितनी आ गई आपको, मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 19 प्लस का 270, आपका प्राइस आ गया। 15 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 300 माइनस 385 प्लस 270 कितना हो जाएगा, 555, ठीक है, सॉरी ये 285 होगा, तो ये आपके 555 मतलब आपके 555 रुपये आंसर हो गए। करने का काफ़ी आसान तरीका था, एग्जाम में मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। आपको इतनी लिखने और समझाने, आपको एग्जाम में समझाना तो किसी को है नहीं, मैं ही आपको समझा के कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में तो आपको बस लिखकर आंसर लाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें इसे आप। होप करता हूँ कि आपने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। बोला कि शॉपकीपर दुकानदार जो है अपने प्राइस को 20% बढ़ा के रखता है कॉस्ट प्राइस है। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसने क्या कर दिया, 120 उसके ऊपर में लिख दिया, यही किया। फिर बोला कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस 20% और कॉस्ट प्राइस ही अगर 20% बढ़ जाता है एंड ही इंक्रीजेस द सेलिंग बाय 16%, देन इज प्रॉफिट परसेंटेज इज। समझ में आया क्वेश्चन, हिंदी में देख लेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 20% की अधिक निर्धारित करता है, जो हमने यहाँ पर किया। क्लियर है। फिर पूछा गया, बोला गया यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और वह विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। अब बताइए 120 रुपये क्या था हमारा, एसपी था हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या था, सीपी था हमारा। इसमें अगर 16% की बढ़ोतरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 10% तो हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 छः कितना होता है, 72, 7.2 आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16% हो जाएगा।
अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 192, मतलब अभी कितना ही बचेगा, इतना इसमें जोड़ दीजिए, यही बचेगा। अभी का सीपी कितना हो गया इसके पास 0.2931 139 इसका सीपी हो गया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 19.2 का इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यही ना प्रॉफिट होगा, 192 का प्रॉफिट हो जाएगा इसके पास। 192/12 कर देंगे, कितना बार में कट जाएगा 16, तो 16% योर आंसर, खत्म। ये तो और 25 सेकंड का ही क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज सेम। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100x, क्लियर है। देन आर्टिकल एक्स इज सोल्ड 20% प्रॉफिट एंड वाई इज सोल्ड 126 लेस। अब एक्स को बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पे, लिख सकते हैं हम लोग, और वाई को क्या बेचा गया है 126 रुपये कम में सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स, दैट इज 120x माइनस 126 में बेचा गया है। इफ नेट प्रॉफिट ऑफ बोथ आर्टिकल्स 14%, 14% की कुल उसकी प्रॉफिट हुई है, तो कुल लागत कितनी थी उसकी 200x थी, तो इसकी 14% कितनी हो जाएगी 14 दूनी 28, 228x हो जाएगी। भाई साहब ने बेचा कितना है 240x माइनस 126, इतने में बेचा ना उसने। अब इसका डिफरेंस निकालो, अब 30/12, समझ में आ रहा बात, इतने में उसने क्या किया, इतने में उसने बेच दिया है, तो आप निकाल लो। 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126, और इसको डिवाइड कर दो आप 126/12, 12 एकम 12, 0, 12 पंजे 60, ठीक है, मतलब 10.5 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पूछी गई है, तो आपको क्या करना है 10.5 आया था, एक का कितना था 100x था, जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 1050 रुपये, 1050 रुपये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन होता है समाप्त। अगला क्वेश्चन शुरू, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 66.2/3 द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ए लॉस ऑफ 25% incurred, what is the profit on selling the article of its actual selling price। काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, बोला गया कि एक वस्तु को, हिंदी में देख लेंगे, एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से 66/2/3 पर बेचने पर, तो आपको पता है 66/2/3 का मतलब कितना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसका देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ सॉल्व कर देता हूँ, 3 इंटू क्या करोगे आप 1/100, 100 कट जाएगा, मतलब 2/3 लिखा गया है। तो कहने का मतलब अगर एसपी आपका 3 था, ओल्ड एसपी, और न्यू एसपी 2 हो गया, 2/3 का मतलब ये हो गया 3 में था 2 में बेचा, तो पुराना एसपी 3 रुपया था या रुपया कुछ ही मान लो, और नया एसपी 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से बेचने पर उसको 25% की हानि होती है, 25% मतलब होता है 1/4। अब देखो ये 1/4 में ये क्या आपका रेशियो है, सीपी का है, ये क्या है लॉस का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है यहाँ बताइए, क्या करना है, आसान सा क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में देखिए एक का लॉस हुआ, मतलब बेचा कितने में होगा 3 में, तो 4 का सामान 3 में बेच दिया, तो रेशियो बराबर कर लो, यहाँ 2 में बेच रहे, यहाँ 3 में बेचा, दोनों है तो एक ही चीज़, बराबर कर लो। क्या करोगे, ऊपर वाले को 3 से गुना, नीचे वाले को 2 से गुना, नया रेशियो क्या हो जाएगा 9:8:6, ये भी 6 एक्चुअली, 3×2=6, ओके। अब सीपी सेम हो गया, एसपी सेम हो गया, इधर वाला बात। अब बोला गया है कि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पे बेचने पे कितना लाभ प्राप्त होता है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। 8 का सामान को 9 पे बेचेंगे तो 1/8 का लाभ प्राप्त होगा, जो कि 12.5% के बराबर होता है। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज, देखिए सीपी दिया गया है हमारे पास 1008 रुपये, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी मार्क्ड सो दैट allowing 16% discount on the marked price there is a profit of 18%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1008 रुपये का 18% निकाल लेना है। 1008 रुपये का 18% निकाल के इसमें जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा
8 रुपये का 10% हो जाएगा 008, और 1008 का अगर 8% निकालेंगे तो 8064, मतलब इधर को 1008, 8 8.64 हो गया। ठीक है, तो ये कितना 8.64 हो गया हमारे पास। तो 1008 को हमने क्या निकाल लिया, 18% निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा 181.44। ठीक है, ये हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट का 44, 9, 8, 1, 1। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया प्रॉफिट के साथ। अब बोला था 16% का डिस्काउंट दिया, मैं 16% का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने पे होगा, 84 पे बेचा होगा, यही ना। तो इसको कर दो 1189/44 बटे में 84 से डिवाइड कर दो, और क्या करोगे, 00 हटाओगे तो 1/100 से नीचे में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 84 से चले जाएगा एक बार में, 84 से एक बार में चले जाएगा, फिर कितने जाएगा, 34 बच जाएगा। 34 में अगर 9 लगा देंगे तो 8 के 32, 4 बार में चला जाएगा, फिर 8 के 32 तो हो जाएगा 3 36 में, तो 36 मतलब 6 में से 1 3 13 बच जाएगा, फिर लग जाएगा 4, तो 4 लग जाएगा तो जाएगा एक बार में फिर जाएगा। ठीक है, तो 141 करके कोई ऑप्शन है, 5 5 5 5 141, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1416। इतना रुपया अगर मार्कअप करेंगे एंड 16% का डिस्काउंट अलाउ करेंगे, देन वी हैव प्रॉफिट ऑफ 18%। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश खुद से करेंगे, ऐसा नहीं कि आप बस देख रहे जा रहे वीडियो, वैसा नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या दिया गया है, अ सेल्स एन आर्टिकल, ए सेल आर्टिकल, तो बी, वही क्रमागत वाला बात होगा, ए बी सी डी भी है, क्या डी भी है। बोला गया है कि ए ने बी को सेल किया 20% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को सेल किया 15% के लॉस पे। तो 15% लॉस मतलब कि 12 6 18 का लॉस, मतलब 102 रुपये में सेल किया है ना। और डी सी सेल्स टू डी 25% के प्रॉफिट, 102 का 25% कितना होता है, आप कहोगे 25.5 होता है। 25.5 का मतलब क्या होता है, 127.5 होता है। फिर क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी, ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 20 का प्रॉफिट हुआ है, सी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 25.5 का प्रॉफिट हुआ है। दोनों का डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे 5.5 का है। 132 रुपये का प्रॉफिट इन लोगों को हुआ है, किसको हुआ है, 132 रुपये का प्रॉफिट इन लोगों को हुआ है। ठीक है, तो 132 का वैल्यू दिया गया है 5.5। पूछा क्या गया है, बाउट द आर्टिकल बी, बाउट द आर्टिकल एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे। ठीक है, कि बी ने कितने में आर्टिकल को परचेस किया, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, बी ने कितने में खरीदा है, 120 में खरीदा, रेशियो में 120 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ये 10 में यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे आप 100 से गुना कर दो, काम हो गया ख़त्म। 5 से चले जाएगा 11 बार में, 5 से चला जाएगा 20 बार में, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 12 बार 144, 144 दूनी 288, 288 पे एक जीरो लग गया, 2880 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ ट्रेडर अर्न्स 29% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल, इफ ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 90 रुपया, हिज गेन परसेंट इंक्रीज 37, इंक्रीज टू 37%, मतलब वो 29% की प्रॉफिट कमा रहा था, 37% के प्रॉफिट कमाएगा, 8% का इंक्रीज बराबर 90 रुपया दिया गया है, यही दिया गया है ना। 7 और 1 8, 8% का अगर परसेंटेज इंक्रीज होता है जब वो 90 रुपये कमाता है, मतलब 90 रुपये कमाता है तो इतना का इंक्रीज होता है। पूछा क्या गया है,
व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट। तो आप लगा दो 90 8% का वैल्यू है, गुने 100 लगा दो। 100 क्यों, आपको 120 लगा दो यहाँ पे, क्योंकि आपको 20% प्रॉफिट है बेचना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कट जाएगा 15 बाद में, 15 नमा 135, 1350 रुपये आपका आंसर। ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन होता है यहाँ खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी, 6 आर्टिकल का एसपी इक्वल है, सॉरी 5 आर्टिकल का एसपी इक्वल है 6 आइटम का सीपी से। प्रॉफिट और लॉस पूछा है, एसपी बाई सीपी निकाल दो। 6 सीपी बराबर आ गया 5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 1/5 का प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 100 से गुना कर दो, तो 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट ऑफ 20%। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 224 above its cost price, it was sold profit of 20% after giving a discount of 15% on its marked price. What is the selling price of the article? क्या समझ में आया आपको? मान लीजिए 100x का आर्टिकल था, इसको हमने 224 रुपये ऐड करके लिखा और उसको सोल्ड किया गया प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% की प्रॉफिट पे सेल किया गया है, मतलब 120% पे सेल किया गया है ना। कब, जब उस पर डिस्काउंट दिया गया है, 15% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, ठीक है। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपको इतना 100x मानने की ज़रूरत है नहीं। 100 रुपये की आर्टिकल थी, हमने इसे 224 रुपये एक्स्ट्रा मार्कअप किया एंड हमने 15% का डिस्काउंट देकर डेट 17/20 में बेच दिया। हमें प्रॉफिट हो गया 20% का, ये हो गया 5 चौके 20 हो गया, 6 चौके 24x हो गया। इधर में हमारा 17x प्लस 224 इंटू 17 हो गया। ठीक है, तो 224 इंटू 17 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 3 7, 7x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारी क्या आ जाएगी, हमारी CP आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से काट लो आप, 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो 32 इंटू 17 आ गया आपके पास। 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 थी 51 और 3 54, 544 रुपये हमारी CP आ गई। हमने 224 रुपये एक्स्ट्रा मार्कअप किया था, 8 6 7 768 रुपये हमारी मार्कअप प्राइस आ गई। देखिए सभी कुछ निकलती जा रही है, हमारी MP आ गई, ये हमारी CP आ गई। पूछा है SP, तो इसे हमने डिस्काउंट दिया था कितना, 15% का, मतलब बेचा कितने में था, 17/20 में बेचा था। काट दो इसे, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुना करते चले जाओ। एक मिनट, 17 8 136 कर दो, 36 का 6 हासिल बच गया 13, 17 8 136, 136 में 13 जोड़ दो, 6 3 9, 652, ये आपकी हो जाएगी 768 इंटू, नहीं एक मिनट, हमने यहाँ क्या गलती की है, 388 हो गई, 388, 17 8 136, 136 का 6 बच गया, 106 कहाँ दिक्कत हो रहा है हमें, दो चौके 8 होगा ना यहाँ पे, 2 3 6, 2 चौके 8 होगा, 17 चौके 68 का 8 हासिल बच गया 6, 17 8 36 और 6 42 का 2, मतलब 8 और 2 लास्ट में किसका है, 8 2 652, 652.82, 652.8, ये आपकी यहाँ से निकल गई SP। आपकी SP CP जो पूछेगा सब बता सकते हो आप। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अनूप बाउट सम पेन्स फॉर 9,500 रुपीज, ही सोल्ड 40% एट अ लॉस ऑफ 40% एट अ लॉस ऑफ 12%। मान लीजिए 100% उसके पास आर्टिकल था, 40% मतलब 40 पेन को उसने 12% का लॉस पे बेच दिया।
तो 12% का लॉस पे बेच दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसे ये बेचा कितने में, 88 पे, प्लस 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पेन कितने बच गए तो उसके पास 60, 1/3 मतलब इसमें से 20 को बेच दिया कितने में, प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 125 पे बेच डाला, प्लस, ठीक है, एट व्हाट परसेंट शुड सेल रिमेनिंग पेन कितने बचे उसके पास, 40 बच गए, ठीक है। सो एज द प्रॉफिट ऑफ 10% इन ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट ऑफ 10% मतलब क्या, 100 के समान 110 में उसे बेचनी चाहिए थी, यही कहने का मतलब हो गया, ठीक है। तो पहले 40 को कितने में बेचा उसने, 88 में बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा, 35 रुपये 20 पैसा में बेच दिया। 20 पेन को उसने कितने में बेचा है, तो 20 पेन को उसने 25% का प्रॉफिट बेचा, मतलब 25 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 5 5 10 का 0 हासिल 1 3 3 6, 60.2 यहाँ से तो आ गए। लाने कितने हमें, 110 लाने हैं, कितने लाने हैं, 110 लाने हैं, हमने कितना लाया है, 60.2 लाया है, मतलब 49.2 हमें और चाहिए, यही चाहिए ना, यही चाहिए ना, देख लो। तो हमें और कितने रुपए एक्स्ट्रा लाने होंगे बताइए, ठीक है। और यहाँ पे ये 49.8। अब हमारे पास 40 रुपये का सामान है, हमें कमाना कितना है, 9.8 कमाना है, डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 16, 2 बजे 4 5 20, 24.5% के प्रॉफिट में हमें बेचना होगा, तो हमें पूरे 10% की प्रॉफिट होगी। हमें इससे कोई खास मतलब है नहीं, आप मतलब रख भी सकते हो, आपकी इच्छा। By selling an article for 4 to 5.25 there is a loss of 5.5%, कुछ नहीं करना है इसमें। If same article is sold for this then profit परसेंटेज निकालना है। 425.25 के सामान को बेचने पे 94.5 पे बेचा जाता है, तो इससे आप काट दो, कितने बार में कट जाएगा ये, 9 5 45, 5 बार में तो है नहीं, 9 चौके 36, उससे ज़्यादा मतलब 4.5 में कटेगा, मतलब ये 450 रुपया यहाँ से आ गई आपकी CP। क्या आ गई, CP। बेचा कितने, 465 रुपये 75 पैसे में, डिफरेंस कितना हो गया, 15 रुपये 75 पैसे का हो गया। 45 से काट दो, 15 × 45, 15 एकम 15, 15 × 5 75, ठीक है। और इसे क्या करोगे आप, काट दो, 3 × 9, 1 बज गया, 3 × 5 15, 3.5%। 3.5% की क्या हो रही जनाब को, प्रॉफिट हो रही है, ये हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल 440 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट, मतलब CP हो गया 500 रुपये, या मैंने MP हो गया 500 रुपये। हैड ही नॉट गिवन डिस्काउंट ही वुड अर्न 25%, मतलब 400 रुपये CP हो गया, यही आपका आंसर। देख रहे कितने आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ए सेल, देखिए फिर वही ABC वाली ट्रेन वाली आ गई, ABCD लगाते चलो। ए ने 100 का सामान B को बेचा 20% लॉस पे, हु सेल्स फर्दर C 80% प्रॉफिट, 18 18 144 मतलब 94.4 हो गया। फिर क्या बोला गया है, C सेल D 10% प्रॉफिट, इसमें 10% प्रॉफिट और लगा दो आप, 4 4 8, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 इधर 103.8, इतने में तो D को बेचा। अब क्या बोला गया देखो, इफ C हैज अ प्रॉफिट 944, C को अगर 944 के प्रॉफिट होती है, C को अगर 944 के प्रॉफिट होती है, तो बताइए भाई A ने कितने में खरीदा, यही पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो क्या करोगे इसके लिए, बताओ आप क्या करोगे। देखो A ने बेचा B को 20% का लॉस पे, B ने बेचा, देखिए हिंदी में देख लो, और सॉरी 20% लॉस पे, और C जो कि 18% लाभ पर बेचता है, C क्या करता है 18% का लाभ पर बेचता है D को, मतलब पहले C ने कितने में खरीदा, आप कहोगे 80 में खरीदा, B में 80 ने खरीदा, B ने कितने में बेचा 18% के प्रॉफिट पे, 94.4 में बेचा। फिर बोला है C जो है C D को बेचता है 10% का प्रॉफिट पे, मतलब इसका क्या है 10% का प्रॉफिट 103.84 हो गया,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप डिफरेंस ले लोगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस लेके डिफरेंस क्यों लेना है, क्योंकि हमें 9.44 का डिफरेंस आ गया और एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया है 944 रुपये, कितने गुना ज़्यादा दिया है 100 गुना ज़्यादा दिया है। अभी सभी को 100 से गुना कर दो, सभी का सीपी आ जाएगा। पूछा क्या गया है, हाउ मच लॉस टू, ए को कितना लॉस हुआ, तो ए को 20 का लॉस हुआ था ना, 20 को 100 से गुना कर दोगे तो 2000 का लॉस हो गया। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, 100 के सामान को उसने 140 लिख के रखा हुआ है, उसकी मर्जी, एंड सेल्स बाय गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 25। 15 और 25 का मतलब कितना होता है आप बताओगे, तो 15 30 40 हो जाएगा, माइनस 25 इंटू आप 15 कर दो, और उसको क्या करते हैं माइनस ही करते हो ना। देखो मतलब क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, यही होता है ना, तो 3.75 हो गया। माइनस करोगे तो 4 चला जाएगा, 36.25 बच जाएगा, 36.25 बच जाएगा। 36.25 मतलब इसमें से घटा दोगे आप, क्या करोगे 140 में से अब क्या करोगे 36.25 घटा दोगे, तो बेचा कितना में अल्टीमेटली 103.75 रुपये बेचा हो, यही ना। और लॉस होता है 43 का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, ठीक है, देखो फटाफट, ये तो उसने डिस्काउंट दे दिया कितने पे 140 पे, या आप इसको देखो अगर एसपी पर डिस्काउंट की बात की जाए तो आप इसे और भी आसानी से कर सकते हो। देखो 140 को उसने पहले कितने का दिया 15 मतलब 85 मतलब 17/20 का दिया होगा, फिर कितने का दिया 25, 25 का मतलब कितना 3/4 का दिया होगा, है ना। 0 से 0 चला गया, 2 से चला गया 7 बार में, ठीक है, और मतलब कितना हो जाएगा 89.25, 89.25 था कितने का 100 का, डिफरेंस कितना आ गया 10.25, 10.25 का वैल्यू दिया गया 43, तो आप 43 बटे 125 गुने में 100 लगा दो आप, है ना। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 75 43 चौके 100, 1 मिनट, यहाँ 10.75 होगा ना, 25 था 75 75, 25 दिया 75, 43 43 चले गया, मतलब 400 रुपये उसका आ गया सीपी, 400 सीपी आ गया। मार्केट प्राइस पूछा गया, 20% एक्स्ट्रा मार्केट किया था, 40% एक्स्ट्रा मार्केट किया था ना, 4 चौके 16 मतलब 560 रुपया उसका मार्केट प्राइस हो गया। हमने पहले क्या किया 100 हमने लिया सीपी, 140 में उसने मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया उसने तो हो गया 89.25, हमने माना था 100, डिफरेंस आ गया 10.75, 10.75 की वैल्यू दी थी 43, 43 से हमने निकाल लिया सीपी, सीपी आ गया 400 रुपये, और 40% एबव था तो 40% का 400 रुपये का 40% होता है 160, 160 और 400 हमने जोड़ दिए तो 560 रुपये हमारा मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हो सकता है, हाँ आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला गया, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 रुपीज़, 1000 रुपये लिखा गया था, बेचा कितने में है 712 रुपये 89 पैसे में बेच दिया है, जिसको निकाल लो, एक हो जाएगा, 9 में से 8 गया एक ही होगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, यहाँ भी 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 28 287.11। अब क्या बोला गया है कि आफ्टर गिवन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस 1:10, एक तो 10% के दे दिया उसने, ठीक है, अगला कितने का होगा 2 ठो कितने का होगा, तो ये कितने का डिस्काउंट दिख रहा है आपको 28 दिख रहा है ना, 28% के लगभग डिस्काउंट दिया गया है, एक तो उसमें 10 हो गया, तो लगभग और कितना होना चाहिए बताइए 18 के लगभग होना चाहिए, और 2 सक्सेसिव की बात की गई है, तो आपके पास 2 तरीका है निकालने के, तो आप कर लो यहाँ 1000 लिख लो, एक डिस्काउंट दिया गया 90, 9/10 का लिख लो, और 2 गया है कितने का हमें पता नहीं x/100, x स्क्वायर बाय इतने का, ठीक है।
और यहाँ पे 712.89। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसे आप काट लो, 9 से काटोगे तो 9 7 63, 7 1 8 9 में 81, 9 2 18, 9 1 9, 79.21 आ गया। 100 से घटाओ तो कितना आ जाएगा, 80 चला गया तो 20 पॉइंट कितना आ जाएगा, 79। अब देखो कि इसमें आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके हिसाब से 20 पॉइंट मैंने 21 के लगभग में कौन सा आएगा सक्सेसिव, तो 11 ही आएगा। 11 सक्सेसिव कितना होता है, 11 + 11 कितना होता है, 22, माइनस करोगे तो 1.21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20.79। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, आप इसे ज़रूर देखना। हाँ ठीक है, और इसके पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए गए थे, तो अगले में हम लोग SI CI टर्मिनल जो बचे हुए टर्म हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।